हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट हो जहां से बढ़िया रिटर्न मिल सके, यानी कि बहुत सारा पैसा मिल सके। लेकिन ना तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम डेली मार्केट पर नज़र रख सके और ना ही इन्वेस्टिंग की कोई टेक्निकल नॉलेज। तो ऐसे में आप सबके लिए एसआईपी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसकी हेल्प से आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ख़ास बात तो ये है कि इसमें आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसआईपी क्या है, कैसे ये काम करता है, इसमें क्या रिस्क है और आप कैसे एसआईपी का इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी एक आसान तरीका है जिससे आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। असल में होता क्या है कि हम अपने पैसे एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर को देते हैं जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है। ये फंड मैनेजर अपना टाइम और नॉलेज लगाकर हमारे पैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले में फंड मैनेजर आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फीस के तौर पर अपने पास रख लेता है और बचे हुए प्रॉफिट्स आपको दे देता है। अगर फंड मैनेजर के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की वजह से लॉस होता है तो उसे आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा। लेकिन हर एक म्यूचुअल फंड के रूल्स अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको इन्वेस्ट करने से पहले इनके फीस और चार्जेस के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना चाहिए। एसआईपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करिए, फिर उसमें एसआईपी शुरू कीजिए। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बार बार मार्केट एनालाइज करने की जरूरत नहीं होगी। आप बस अपने फंड में ऑटो डेबिट लगा दीजिए और हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट अपने आप इन्वेस्ट होता रहेगा। इसका मतलब है कि हर महीने आपको म्यूचुअल फंड्स में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। मान लो कि आप हर महीने 2000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप अपने फंड में ऑटो डेबिट लगा दीजिए, जिससे हर महीने आपकी एसआईपी आपके बैंक अकाउंट में से हर महीने डेबिट होती रहेगी। एक बार आपने अपनी एसआईपी सेट कर दिया तो आप उससे भूल जाओ। अब वो हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा, जिसकी वजह से आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स और दूसरा पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर लगातार अपनी नॉलेज और रिसर्च के दम पर पैसे इन्वेस्ट करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में आप अपने पैसे लगाकर भूल जाते हो और उन पैसों को सिर्फ 10-20 साल के बाद ही निकालते हो। इन फंड्स को ही इंडेक्स फंड्स कहा जाता है। इसमें आपका पैसा सीधे देश की टॉप 50 कंपनियों में लग जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स बेहतर होंगे क्योंकि वहाँ एक एक्सपर्ट लगातार मेहनत कर रहा है, तो शायद रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते होंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और ही कहती है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड प्रॉफिट बना रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड को हरा नहीं सकते। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 20 सालों में करीब 80% एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड इंडिया के सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट तक नहीं कर पाए। यानी कि अगर आप पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर उसे अगले 20 साल के लिए छोड़ दो और दूसरी तरफ एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में अगले 20 साल के लिए पैसे लगाते रहो, तो इसके बहुत हाई चांसेस है कि आपको पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब हम जानते हैं कि एसआईपी से आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं। एसआईपी से आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला कि आप कितने रुपए एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। जितने ज़्यादा पैसे आप एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलेंगे। दूसरा, आप कितने टाइम के लिए पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 1-2 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको कुछ खास रिटर्न नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट 15 से 20 साल तक एसआईपी भरते रहते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। तीसरा फैक्टर है मार्केट कंडीशन, लेकिन इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये है कि आप कितने पैसे एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं।
अगर आप सही फंड चुनते हैं, रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं तो आपका रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन याद रखें, मार्केट कंडीशन कभी भी एक जैसी नहीं होती। इस वजह से आप जो भी पैसे लगाओगे उसे खोने का एक रिस्क हमेशा बना रहेगा। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि एसआईपी से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। एसआईपी से आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ये जानने के लिए आप एसआईपी कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। आपको सिंपल गूगल पर सर्च करना है एसआईपी कैलकुलेटर और बहुत ही आसानी से ये आपको मिल जाएगा। आपको बस यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है। मान लो कि मैं हर महीने 4,000 रुपये एसआईपी करना चाहता हूँ, वो भी 12% रिटर्न के साथ, और मैं अपनी एसआईपी करीब 20 साल तक जारी रखना चाहता हूँ। तो मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट हुई करीब 9,60,000 रुपये और इस पर मुझे टोटल रिटर्न 27 लाख मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि मुझे 36,79,000 रुपये मिलने वाले हैं। चलिए अब हम इन वैल्यूज़ को जस्ट 20% इंक्रीज करते हैं। मान लो कि मैं 4,000 की जगह 5,000 रुपये एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो भी सेम 12% रिटर्न के साथ, और इस बार मैं अपनी एसआईपी 24 साल तक जारी रखना चाहता हूँ। अब आइए देखते हैं कि इस केस में मुझे कितने पैसे मिलेंगे। अब मेरा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ 14 लाख रुपीस और रिटर्न्स में मुझे करीब 60 लाख रुपए मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि मुझे 75 लाख रुपीस मिलने वाले हैं। पहले केस में मुझे 36 लाख मिल रहे थे, लेकिन मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इन्वेस्टमेंट टाइम को जस्ट 20% ही इंक्रीज किया और मुझे 75 लाख तक पैसे मिल रहे हैं। इसे ही कंपाउंडिंग का असली मैजिक कहा जाता है। अगर आप थोड़े से भी पैसे लंबे टाइम के लिए भी इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप 2 तरीके से पैसा लगा सकते हैं। पहला एसआईपी के जरिए और दूसरा लंप सम के जरिए। एसआईपी में आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते रहते हो, वही दूसरी तरफ लंप सम के अंदर आप एक ही बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे आप किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी में एक बार में पैसे डालकर छोड़ देते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकता है। मान लो आपके पास 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हैं, तो क्या आपको हर महीने सिर्फ 4,000 रुपये की एसआईपी करनी चाहिए या पूरा पैसा एक बार में डाल देना चाहिए? देखो, अगर मार्केट बहुत सस्ता हो गया है, जैसे मान लो किसी वजह से सेंसेक्स या निफ्टी में बड़ी गिरावट आ गई और अच्छे स्टॉक्स डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो उस टाइम पर लमसम में इन्वेस्ट करना समझदारी होती है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, उस दौरान मार्केट इतनी तेजी से नीचे गिरा कि अच्छे स्टॉक्स भी बहुत कम दाम में मिल रहे थे। ऐसे सिचुएशन में अगर किसी ने एक साथ पैसा लगाया होता तो वो उसके लिए गोल्डन चांस हो सकता था, लेकिन ऐसे मौके बहुत ही कम बार देखने को मिलते हैं। अगर आपने गलत टाइम पर बहुत सारे पैसे एक बार में ही इन्वेस्ट कर दिए तो आपको लॉस भी हो सकता है। जैसे अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तो आपको अपने पैसे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। अब एसआईपी का फ़ायदा ये है कि आप हर महीने जब भी इन्वेस्ट करते हो, अगर मार्केट ऊपर है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं, अगर मार्केट नीचे है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इससे आपके इन्वेस्टमेंट का एवरेज प्राइस बैलेंस हो जाता है, ना ही बहुत महंगा और ना ही बहुत सस्ता, और आपको स्टेबल रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो अगर फिर से कोविड जैसा मौका आता है जहां मार्केट कंडीशन डाउन साइड चल रही हो, तब आप एक बार में बड़ा अमाउंट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा मौका नहीं मिलता है तो सबसे सुरक्षित तरीका है एसआईपी में ही इन्वेस्ट करना। एसआईपी के बारे में टॉप 3 मिथ्स। नंबर 1, एसआईपी शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में एसआईपी आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। ये उतना ही है जितना लोग एक हफ्ते में चाय कॉफ़ी या बाहर खाने पर खर्च कर देते हैं, और कुछ फंड्स में तो आप 100-200 रुपये से भी माइक्रो एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आप छोटी सी रकम के साथ भी बड़ी दौलत बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। इसका मकसद है आपको रेगुलर इन्वेस्ट की आदत देना, ताकि समय और कंपाउंडिंग मिलकर आपके पैसों को कई गुना बढ़ा दे। मिथ नंबर 2, एसआईपी के जरिए आप सिर्फ इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही रिस्की होता है। ये भी पूरी तरफ से गलत है। एसआईपी सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स तक लिमिटेड नहीं है। आप एसआईपी के जरिए डेट फंड्स, कोल्ड फंड्स, हाइब्रिड फंड्स और इवन रियल एस्टेट जैसे एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिथ नंबर 3, एसआईपी को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक बार एसआईपी शुरू कर दी तो वो हमेशा उसी अमाउंट और डेट पर चलती रहेगी, लेकिन रियलिटी ये है कि एसआईपी आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आप चाहें तो एसआईपी का अमाउंट बदल सकते हैं, डेट बदल सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ समय के लिए एसआईपी को पॉज या स्किप भी कर सकते हैं।
यानी आपकी ज़रूरत और सिचुएशन के हिसाब से आप इसे आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप एसआईपी में ज़्यादा पैसे ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टाइम पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आप कम पैसे लगाकर भी लंबे समय तक टिके रहते हो तो कंपाउंडिंग का जादू आपका पैसा कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पास अभी 500 रुपये ही हैं तो उससे ही शुरू करो। अगले साल उसे 10% बढ़ा के 550 रुपये कर देना, लेकिन अभी से शुरू करो। जितनी कम उम्र में आप एसआईपी शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। मेरा पर्सनल सुझाव यही रहेगा कि आपकी जो इनकम है उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाना चाहिए। यानी कि अगर आप एसआईपी में हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसे अगले साल 1100 कर देना चाहिए। ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ता जाएगा और जितने लंबे टाइम तक आप एसआईपी में इन्वेस्ट करके रखोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने अपनी एसआईपी कितने साल की उम्र में शुरू की थी। अगर आपको भी यंग एज में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है तो आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें हमने 5 फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल्डन रूल्स बताए हैं जिसकी हेल्प से आप अमीर बन सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।